जेई मेन 2026 में रोटेशनल मैकेनिक्स का वेटेज डेफिनेटली चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 शिफ्ट अभी तक जो हो चुकी है उसका एक मैं एनालिसिस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये 4 शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन रोटेशन के आए हैं, जो कि वेटेज भी चेंज हुआ है बोल सकते हैं, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बच्चों चेंज हुआ है। पिछले कुछ सालों में जहाँ पे सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो वाले क्वेश्चन आते थे, जो कि अभी भी आ रहे हैं एक्चुअली, बट यहाँ पे कुछ नयापन भी है इन क्वेश्चन में, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी दैट वन थिंग जिस पे क्वेश्चन अभी भी आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से और सब टॉपिक्स हैं रोटेशनल मोशन में, वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह के और भी टॉपिक्स के मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं उस पर बना दूंगा। तो बच्चों देखना यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं और कैसे ये पास्ट ईयर से करीब करीब सिमिलर है। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो वाले क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन में तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो थिकनेस के रेशियो वाले क्वेश्चन अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर ऑफ द ईजीएस्ट कैटेगरी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट रोटेशन को छोड़ के ना जाए, क्योंकि रोटेशन एक पेन पॉइंट होता है एस्पिरेंट्स का, लेकिन पूरा चैप्टर छोड़ना इज नॉट द स्मार्टनेस। रिमेंबर दैट अभी भी 50% क्वेश्चन रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही आ रहे हैं, है ना। तो आप मतलब अगर रोटेशन पूरा छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट रिवाइज कर लो, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे यार आपका 2 में से 1 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, जो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन सच क्वेश्चन जहाँ पे डिस्क दे रखी है और डिस्क का कोई थिकनेस दे रखा है, मतलब वो बेसिकली एक सिलेंडर है, और इस एक्सिस के अबाउट उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है याद है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज mr²/2, है ना, डिस्क है यहाँ पे। और डिस्क की अगर थिकनेस दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, तो आप मास को क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ, देखो ना, πr²t, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस के डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू देम वंस अगेन सो दैट वी नो दैट किस तरह से वेराइटी बन रही है ना, क्या वेराइटी के क्वेश्चन। और किसी का रोटेशन लास्ट मोमेंट पे अगर करने का विचार है, यार ये एक सेशन है जिसको मैं बड़ी शिद्दत से क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसको देख के बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि रोटेशन में अपना 70-80% चांस है कि जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो दैट इज द एसेंस ऑफ द सेशन। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम दिया था, है ना। क्वेश्चंस को ट्राई करना अभी तक नहीं किया आपने तो, और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो r1⁴ t1 एंड r⁴ t2 को आप इक्वेट करके t1/t2 निकालना था क्वेश्चन में, r2/r1 आपको गिवन था, r1/r2 1/2 है, तो वो 2⁴ यानी कि 16 कुछ आंसर इसका आ जाता है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो वाले क्वेश्चन, है ना, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऐसा कोई नई बात नहीं, नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसे 2/5 2/3 हॉलोस्फीयर का होता है, उनके रेशियो वाले क्वेश्चन पहले आया करते थे। इस तरह से थिकनेस का एलिमेंट डाल के कुछ नयापन भी दिया है क्वेश्चंस में। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, ठीक है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बोला है। दीज आर द 2 डिस्क, अगेन डिस्क 1 एंड डिस्क 2। हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना अपने कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने इनके सोल्यूशन ऑलरेडी पेपर डिस्कशन में दे दिया, बट पिछले जो पहले 4 शिफ्ट है उनका ये एक कंबाइंड एनालिसिस है, ओनली टॉपिक वाइज, है ना। तो रोटेशन के अलावा मैं, जैसे कि आपको पता है, ईएमआई और फ्लूइड का भी, है ना, ईएमआई का वेटेज ज़्यादा है ना, रोटेशन की जस्ट बात ईएमआई, और रोटेशन और ईएमआई जैसे क्लास 11th में रोटेशन मैकेनिक्स के एंड में आता है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एंड में आता है, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ईएमआई में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ईएमआई जे एडवांस का भी एक फेवरेट टॉपिक है, तो उसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेट मी नो, सपोर्ट द वीडियो, लाइक वगैरह कर देना। चलिए, तो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये क्या सिचुएशन है बच्चों, ये टेंजेंट है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना। तो समथिंग विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क इज mr²/4, एंड टेंजेंट है तो उसको आप r से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 5/4 mr² लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसके अबाउट देखो mr²/2 होता है, फिर जो प्लेन में लाई करती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से उसको mr²/4 लिख सकते हैं, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करके mr²/4 प्लस mr², है ना, इस 5/4 mr², ये वैसे आ रहा है, ओके। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr² है, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, और दोनों का रेडियस भी आपको दे रखा है। तो कैलकुलेशन पार्ट आई थिंक यू कैन डू, एंड आई थिंक दिस 51/16 वाला कुछ आंसर इसका आता था, है ना, और वैल्यूज रख के, मतलब kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आता था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी अगर कर रखे हैं, नहीं करें तो एक बार कैलकुलेट खुद करके देखना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है।
दैट इज द फर्स्ट टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले दूसरे लेक्चर में, रोटेशन में अगर 10 लेक्चर का एक कोर्स होता है तो पहले दूसरे लेक्चर में इजीली सीख जाते हो ना, इंक्लूडिंग बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर से देखना, ये रॉड 1 है जिसका L लेंथ है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट द एंड ऑफ द रॉड क्या होता था, ml²/3, एंड द अदर वन लेट्स कॉल इट रॉड 2 इज लाइक दिस, है ना। तो इसका सेंटर के अबाउट ml²/4 होता था, बट ये L से शिफ्ट भी हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या है बच्चा, ml²/12, और L से पैरेलल एक्सिस शिफ्ट हो रही है तो प्लस md² लिखते थे ना, I0 प्लस md², वो चीज़ है। तो दोनों को ऐड करके अगेन आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का 17 ml²/12 शायद आ जाता है। मैंने आंसर कंफर्म नहीं किया, बट देख लेना कैलकुलेशन करके तुम कंफर्म। एंड अब यहाँ से देखना, यहाँ से जो क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मान लो, बट उसके अलावा कुछ अलग जैसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना किसी भी बुक में, जिसमें आपने ये वाला टाइप पढ़ा होगा कि राइट की स्ट्रिंग को जस्ट कट किया है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, तो राइट वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया, मतलब इसका टेंशन खत्म कर दिया आपने, है ना। उससे पहले टेंशन कितना था, mg/2 एंड mg/2, जो इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक टेंशन हट गया है और ये वाला टेंशन अभी भी बरकरार है, और ये रॉड अभी भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग लैंग्वेज लिखी, जस्ट कटिंग मतलब इसको टेंशन को जीरो कर दिया और ये अभी भी हॉरिजॉन्टल है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैव एन एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, अबाउट दिस ऑल्सो एंड अबाउट दिस ऑल्सो, सेम अल्फा एक्चुअली। एंड ये नीचे अगर प्रोसीड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो हम एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे mg - t। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना जिसको ये टॉपिक्स ही नहीं आते यार, एक इक्वेशन आप ट्रांसलेशनल मोशन की लिख सकते हो, दोनों फोर्सेस वर्टिकली, ये फोर्स चला गया है ना, तो mg - t इज इक्वल टू ma। ट्रांसलेशन की इक्वेशन आपने NLM में कई बार बनाई है। एक रोटेशन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, है ना, तो जो अल्फा है और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोस्टली लिखते हैं अपन, है ना, तो रोटेशन की इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा करके। अब देखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट टेंशन की टॉर्क है सिर्फ, तो टेंशन कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास से, L/2 पे, तो टेंशन इंटू L/2 टॉर्क हो गई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास रॉड का कितना होता है, ml²/12 अल्फा, है ना। अब अल्फा को भी आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, ये अल्फा की वजह से L/2 डिस्टेंस पे ए एक्सेलरेशन आ रहा है, या वही बोल सकते हो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पे, तो अल्फा इसके अबाउट भी सेम है, एंड ये अल्फा A/L/2 है, क्योंकि L/2 डिस्टेंस पे है, ये आप समझ सकते हो ना। तो बेसिक चीज़ है, बट मैं थोड़ा सा एम्फासाइज कर रहा हूँ, हर चीज़ को एम्फासाइज करने से आपको हो सकता है कुछ चीज़ें क्लिक कर जाए, लास्ट मोमेंट की बात है ये, तो ये आपका हो जाएगा ma/3, है ना। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब शायद क्वेश्चन में टेंशन पूछा था, मतलब ma को अपने को एलिमिनेट करना है ना, तो ऐसे लिख दो, और इक्वेशन 2 और 1 से आप ma की वैल्यू एलिमिनेट करके t इक्वल टू mg/4 ले आओगे। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि और भी हैं, मतलब देखना एक बार फॉर्मेट देखना, एक्सेलरेशन निकालना है, अब टेंशन नहीं निकालना है। सेटअप में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज रिलीज्ड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास m, लेट्स से कैपिटल M इज एक्चुअली ग्रेटर इन मास, है ना, और ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। अभी एटवुड मशीन समझते हो, दो मासेस को पुली से आपने लटका दिया इस तरह से, दोनों के वेट हैं और दोनों का एक्सेलरेशन होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यहाँ पे एक पुली है जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पुली इज अ रिंग, एक्चुअली रिंग दिया था, डिस्क पता नहीं, मेमोरी बेस्ड है, बट अपन रिंग लेके चलते हैं। एंड अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और ये दो रॉड्स है ना, 1 and 2 अगेन इस पुली पे लगे हुए हैं ना, जैसे स्पोक्स लगे हुए होते हैं ना, तो रॉड लगे हुए हैं इस तरह से उसको रिंग को सपोर्ट करने के लिए ना, तो मोस्टली रिंग ही होगा क्योंकि रिंग को आपको सपोर्ट करना है डायमीटर के अलॉन्ग, तो स्पोक्स लगा दिए। अब इस सिचुएशन में भी वही ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चा, तो देखना कैपिटल mg - t1, है ना। अब यहाँ पे टेंशन अलग अलग होते हैं, यहाँ पे अलग अलग टेंशन होते हैं, वाई सो, क्योंकि T1 और T2 अलग अलग होंगे तभी इस पे टॉर्क लगेगी, है ना। यहाँ से T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, तभी ये पुली ऐसे एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो mg - t1 इज इक्वल टू कैपिटल M है। ठीक है, अब देखना इसमें इक्वेशंस भी कैसे बनती है, ट्रांसलेशन की पहले बना देता है। ये इक्वेशन बनती है फिर छोटे वाले ब्लॉक के लिए T2 - mg, क्योंकि वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए
टी माइनस एम जी, ये नीचे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना होता है। ऐसी बेसिक बातें आपको पता ही होंगी क्योंकि एनएलएम का बेसिक है। तो अब देखना रोटेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं, और टॉर्क किसकी वजह से बच्चा, T1 माइनस T2, है ना। तो T1 आर पे लग रहा है और T2 भी आर पे लग रहा है, बट T1 की एंटी क्लॉकवाइज है और T2 की क्लॉकवाइज है, समझ लो। सेंटर ऑफ मास के बाद T2 क्लॉकवाइज घुमाएगा, T1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक चीजें हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप क्या लिखेंगे, रिंग का देखना, तो रिंग का मास क्या था, स्मॉल एम ना, नहीं कैपिटल एम। यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे लिखो एम आर स्क्वायर। एंड रॉड्स का है ना, अब ये दो रॉड्स हैं, ईच ऑफ स्मॉल एम मास, 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाय 12 है। और एल भी 2r दे रखा है, तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना अगर आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कि एल इक्वल टू 2r है ना, डायमीटर ही इसका लेंथ है बच्चा, और एम एल स्क्वायर बाय 12 करके अल्फा को फिर से क्या लिखेंगे अपन, ए बाय आर, है ना, क्योंकि ये वाला टेंजेंशियल पॉइंट भी सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है जैसे कि ब्लॉक, और ये आर डिस्टेंस पे है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, है ना। इसमें आर भी कैंसिल कर दो, देखो एक आर भी कैंसिल कर दो, और ये हो जाता है आपका कैपिटल एम प्लस 4, तो 2 स्मॉल एम बाय 3, एंड एक आर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो इन 3 इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसी आती है कि तीनों को ऐड करने पे T1 T2 कैंसिल हो जाता है ना, जैसे एलएलएम के हर क्वेश्चन में होता है। यहाँ T2 माइनस T1 आ रहे हैं, या T1 माइनस T2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। फिर एक 1 लाइनर सॉल्यूशन भी मैंने आपको पेपर डिस्कशन के दौरान बताया है, विच आई एम राइटिंग हियर, एफ पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, एम इक्वालेंट। तो पुलिंग फोर्स क्या है देखना, एम जी माइनस एम जी, है ना, एम कैपिटल जी वाला माइनस एम जी। टोटल मास में क्या आएगा बच्चा, ये और ये तो आ ही जाएंगे, एम प्लस एम तो आ ही जाएगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी है ना। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो अपन ने यहाँ पे निकाला, है ना, एम प्लस 2m बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा तो मास की डायमेंशन है। तो ये सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आता है इसका। और किस तरह के ऑप्शन थे या वैल्यूज क्या थी वो नहीं पता कि वो मेमोरी बेस्ड है, बट कंसेप्ट आपको क्लियर है, राइट। ओके, so that is another format, and one more format they are asking is angular momentum, है ना, which is good यार। तो variety is like बहुत सारी variety रोटेशन में पॉसिबल है, और इसमें सारी यूज हो गई है सो फार। तो 4 शिफ्ट का एनालिसिस है, मतलब अगली 6 शिफ्टों में भी ऐसा ही कुछ आ सकता है, या कुछ नया भी आ सकता है डेफिनेटली, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पूछा था, ट्राई करना जरूर क्वेश्चन को। उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर है ही है, तो L इज इक्वल टू एम वी आर लगाना है ना, V रिलेटिव लेना है लेकिन, है ना, और R परपेंडिकुलर लगाना है। तो ध्यान देना क्या हो रहा है, 36 किलोमीटर पर आर इज 10 मीटर पर सेकेंड, 72 इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो विद रिस्पेक्ट टू B कार इज एक्चुअली गोइंग लाइक दिस, है ना। तो डायरेक्शन भी पूछा है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, नॉट क्लॉकवाइज, है ना, अगर आपको, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पीछे होगी, समझ रहे हो। तो ये आपका एम ए शायद एम दे रखा था, वी रिलेटिव आपको क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, एंड आर परपेंडिकुलर भी 10 मीटर्स दिया था। तो वैल्यूज में भी कोई अगर डिफरेंस है तो बता देना, जो बच्चे शिफ्ट में गए थे S2 ऑफ 21। बट हाँ, मोस्टली क्वेश्चन यही फॉर्मेट का था, वैल्यूज अलग हो सकती है ना, बाकी कंसेप्ट यही था। एंड लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन जो कि 22 सेकेंड शिफ्ट में आया। इसमें भी आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन है, कोलिजन जो कि हो रहा है आपका रॉड के साथ, है ना। तो रॉड यानी कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होती है आपकी, पॉइंट मास नहीं होते, तो जो भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है रोटेशन में, उनका कोलिजन वाला क्वेश्चन। गुड थिंग इज यहाँ पे हिंज कर रखा है, कई बार हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को भी लेना पड़ेगा, बट यस जैसे ये हिंज कर रखा है ओमेगा से रोटेट करने लग जाता है आफ्टर द कोलिजन। कंसेप्ट क्या लगाना है, कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लगाना है। ध्यान देना बच्चा, इसके अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये 2m आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, 2m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, है ना। तो MVR लगा रहे हैं, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का ऐड होगा, समझ रहे हो। फिर से देखना, MV L/2, M का V स्पीड है लेकिन वो L/2 पे है, और ये वाला L/4 पे है, ठीक है। तो दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इट विल ऐड टू द ओमेगा ऑफ द सिस्टम,
तो एल फाइनल क्या है, आई ओमेगा ऑफ द सिस्टम ना, ओमेगा ऑफ द सिस्टम निकालना था। फिर एम वी बाई टू हो जाता है, मतलब एम वी एल हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आएगा। तो रॉड का आपको एम और एल दे रखा है, तो रॉड का सेंटर के अबाउट क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 12 है ना, रॉड का आपको पता ही है। बट ये दोनों आके चिपक गए है ना, दे बोथ स्टिक टू द रॉड आफ्टर द कोलिशन इज ओवर। तो ये L/4 पे और ये L/2 पे आके स्टिक कर गए, उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना 2m L/4 पे तो एम आर स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, एंड ये m L/2 पे है तो एम आर स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड ओमेगा, ठीक है। तो v बाय ओमेगा अपेरेंटली क्वेश्चन पूछ रहा था, कुछ और भी हो सकता है पूछा हो, m सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, तो लेट्स राइट l कॉमन 1/12 प्लस 1/16/2 8 हो गया, एंड 1/4 है ना, इसमें आप 24 एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6 इज 11 के ऑर्डर में तो आ गया, और L इक्वल टू 8 मीटर्स दे रखा था है ना, 8 मीटर्स दे रखा था, तो ये 11/3 हो जाता है प्रॉपर यूनिट्स में जो भी इसकी आती है, पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर्स 11/3 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के 4 शिफ्टों का ये एनालिसिस है, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और भी क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब रहे, क्योंकि हर एक पेपर के डिटेल्ड एंड ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।